आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह। तेजस शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं आपके पास आऊं, जरा बाजार का एक पूरा ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो आज अगर हम बाजार को देखें तो लगातार तीसरे दिन बिकवाली का दबाव था और आज का दबाव कुछ ज्यादा ही खासतौर पे बैंक निफ्टी के लिहाज से थोड़ा ज्यादा कंसर्न था। जी हाँ, आप देखिए निफ्टी लगभग 140 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिली, 24,200 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 52,150 के पास बंद हुआ और यहां पर लगभग 700 अंकों की गिरावट हमने रजिस्टर की। आज के बाजार में साफ तौर पर जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग पर खासा दबाव था। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये दिग्गज हैं, इनका पार्टिसिपेशन नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं था। और यही वजह है कि बहुत जबरदस्त प्रेशर जो है इन बैंकों ने झेला। इसके अलावा एसबीआई, यहां पर हमने देखा था कि एक वक्त पे 861-64 तक भी ये स्टॉक गया, लेकिन फिर दबाव देखते हुए 840 के नीचे बंद हुआ। आईओबी और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिला। आज केवल फार्मा हम देखें तो वहां पर एक बेहतर ट्रेंड नजर आए, अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। एल्केम लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, इसके अलावा ल्यूपिन, ये तमाम स्टॉक्स जो थे वो बेहतर रुझान दिखाते हुए। मेटल शेयरों में आज हमने देखा कि आज वहां पर प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर देखने को मिली। ऑटो शेयरों पर जो प्रेशर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, कई सारे कंसर्न हैं। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। अब तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिर वजह क्या है बाजार पे इस तरह के दबाव की, और आज के बाजार को देखते हुए अब कल क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर हम देखें तो मार्केट काफी वॉलेटाइल रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। फ्राइडे के सत्र में हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी और उसके बाद 600 पॉइंट की रैली देखी थी निफ्टी में। और ये जो रैली है पिछले 3 दिनों में फुल्ली रिट्रेस हो गई है। खाली एक ही पॉजिटिव है कि जो लास्ट फ्राइडे का जो लो था 24,180 का, उसके नीचे हम आज बंद नहीं हुए, तो एक पॉजिटिव है, व्यू है। बट अगर देखेंगे तो जो 600 पॉइंट की रैली हुई थी फ्राइडे के सत्र में, 3 दिनों में पूरी ये रैली जो है फुल्ली रिट्रेस हो गई है। 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है जो करीबन 24,435 के करीबन है, उसके नीचे हम लगातार 2 दिन क्लोज दिए है। आज देखेंगे तो आज यूएस की फेड मीटिंग है, इवनिंग में इसका जो है रिजल्ट आएगा कि रेट कट होएगा कि नहीं, और आगे क्या रहेंगे संकेत कि फर्दर ओवरऑल क्या आउटलुक रहेगा फेड का इंटरेस्ट रेट को लेके। दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन फॉर द मार्केट इन द कमिंग डेज। 24,180 एक अहम स्तर है और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 24,000 का है। जब तक ये दो सपोर्ट इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम एक निफ्टी में एक बाउंस बैक रैली देख सकते हैं। ऊपर में अभी 24,435 का एक स्तर है जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और वो सरपास होता है तो मेरे हिसाब से 24,650 तक भी बाजार जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है निफ्टी के कंपैरिजन में। लेकिन बैंक निफ्टी में जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ही आज क्लोज दिया है। तो 52,000 से लेके 52,200 के बीच में बैंक निफ्टी में काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक रैली आ सकती है। अगर 52,000 का स्तर अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट आ सकती है और बैंक निफ्टी नीचे में 1,000 पॉइंट तक का भी फॉल आ सकता है। सो वी आर ट्रेडिंग नियर मेक और ब्रेक लेवल इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। 52,000 से लेके 52,200 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, एक बाउंस बैक रैली आ सकती है और अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो 800 से 1,000 पॉइंट का फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये है बाजार पर रणनीति। चलिए फटाफट से आपके सवालों को हम शामिल करते हैं। पंकज हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, गोरखपुर से हैं और इनका सवाल आईओसी पे है और 170 के भाव पे इन्होंने 200 शेयर आईओसी के लिए हुए हैं। बताएं तेजस, आईओसी में क्या राय होगी यहां पर 7,000 का नुकसान झेलते हुए? देखिए, पहले तो मैं इनका नजरिया जानना चाहूंगा। अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया और हम देखेंगे तो
28 से लेके 130 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर इनका लंबा अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में। हावेवर एट द सेम टाइम स्टॉक में 145 से लेके 150 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा ऊपर की साइड में, कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से आईओसी का जो काउंटर है अभी एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करेगा। नीचे में 128 से 128 से लेके 130 तक का सपोर्ट जोन है, और ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है करीबन 145 से लेके 150 के बीच में। ठीक है, तो ये है विस्तृत राय आपको। बढ़ते हैं आगे, और दीपाली मेहता का सवाल है, ओएनजीसी पर राय जानना चाहती हैं। इन्होंने 147 के स्तर पे खरीदारी की हुई है और लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहती हैं। 160 शेयर हैं इनके पास और अच्छे मुनाफे में हैं। बताइए तेजस, आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे खूब सवाल आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह का करेक्शन भी नजर आया था, अब थोड़ी सी बेचैनी हो रही है लोगों को। देखिए, इनका नजरिया क्लियर है कि ये लंबी अवधि से इन्होंने निवेश किया है। अभी जो है रिसेंटली जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, लेकिन स्टॉक जो है काफी ओवरसोल्ड है और 235 से लेके 40 के बीच में काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है यहाँ से अगर कोई गिरावट आती है तो इसमें ये ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। 235 से लेके 240 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 220। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 3 से 6 महीने का अगर आप टाइम पकड़े तो लगता है ये स्टॉक ऊपर में 265 270 तक जा सकता है। जो बड़ा मूव है वो एक बार 270 का अगर स्तर पार हुआ तो ही आएगी, अदरवाइज 220 से लेके 270 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। कविता हमारी एक दर्शक हैं जिनका सवाल एनएचपीसी पे है। इन्होंने जो ख़रीदारी की हुई है वो मैं एक बार बता दूं, उन्होंने ये 89 रुपये और 94 पैसे, ये थोड़ा सा हम ग्राफिक्स ठीक करेंगे, 82 नहीं 89.97, यानी लगभग 90 रुपये की इनकी ख़रीदारी है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो है वो नज़रिया जानना चाहती हैं। एनएचपीसी 89 की बाइंग्स के हिसाब से क्या नज़रिया होगा तेजस? देखिए, स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और स्टॉक ने करीबन 75 76 के करीबन बॉटम बनाया है। उसके बाद स्टॉक में हमने एक रैली देखी 87 88 लेवल तक, और उसके बाद जो है स्टॉक उसकी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। बट अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो 75 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर में 88 90 का एक स्तर है, अगर ये सरपास होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक 100 रुपए तक भी जा सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी एनएचपीसी में विद स्टॉप लॉस बिलो 75। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नीता डोबरियाल हैं और इनका सवाल हीरो मोटोकॉर्प पे है। 15 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 4600 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है और जाहिर सी बात है फिलहाल नुकसान में है। और नज़रिया तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन हम ऑटो पॉकेट में एक प्रेशर साफ तौर पर देख रहे हैं। दिग्गज शेयरों की भी पिटाई हम देख रहे हैं। तेजस, बताइए क्या राय होगी? 4600 के भाव पे खरीद है हीरो मोटो। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। अगर ये स्टॉक में कोई पुल बैक रैली आती है तो करीबन 4600 तक स्टॉक आ सकता है, उसमें इनको निकल जाना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, और ये स्टॉक में हमने एक भारी गिरावट देखी है 6200 के लेवल से। पोजिशनल इसका व्यू है, अगर ये लंबे अवधि के लिए होल्ड करना चाहे तो 4100 एक स्टॉप लॉस रहेगा। बट अगर छोटी अवधि के निवेशक है तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो 4600 के करीबन एग्जिट करना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, तो ये है राय आपको हीरो मोटो पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। भास्कर हमारे अगले दर्शक हैं, इनका सवाल लेते हैं। बंधन बैंक पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 350 शेयर लिए हुए हैं और ख़रीदारी का लेवल है इनका 141, फिलहाल मुनाफे में है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मुनाफा ये देख रहे हैं, अब एक बोगी चूंकि बैंकिंग शेयरों की पिटाई हुई है, उसमें इनको चिंता होगी कि आखिर आगे क्या करें। बताएं तेजस, 141 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इनका नजरिया है। देखिए, बंधन बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में कुछ दम नहीं है। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम
फॉर्मेशन बना रहा है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट था 169 का वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में से एक बार निकल जाना चाहिए। अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो करीबन 172 से लेके 175 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे से एक पुल बैक रैली आती है तो उसमें एग्जिट करना चाहिए। और जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स है लाइक HDFC बैंक या तो ICICI बैंक में निवेश कर सकते हैं, या तो फिर PSU बैंकिंग स्पेस से मुझे लग रहा है स्टेट बैंक एक अच्छा कैंडिडेट है बाइंग करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट टू एग्जिट ऑन अ पुल बैक रैली एंड स्विच टू ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI। ठीक है, तो यहाँ से निकलने की सलाह और दिग्गज जो बैंक हैं SBI और बाकी जो सुझाव दिए गए वहां पर निवेश करने की सलाह। रितेश पटेल का सवाल लेते हैं। पावर सेक्टर की अग्रणी कंपनी NTPC में इन्होंने जो है खरीदारी की हुई है। 378 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है और पूछ रहे हैं कि कब तक इस भाव में ये शेयर आ जाएगा। बताएं तेजस, क्या राय बनती है? NTPC 378 की खरीदारी है, नुकसान में है। देखो NTPC की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक ने अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है। खाली एक ही पॉजिटिव है कि स्टॉक ओवरसोल्ड में एक तो एक रिलीफ रैली आ सकती है। तो यहाँ से अगर कोई रिलीफ रैली आती है 360 365 के बीच में तो उसमें निकल जाना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। ठीक है, तो निकल जाने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम अभी फिलहाल शामिल कर पाएंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे और अब एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2025 यानी बजट का दिन, शनिवार को शेयर बाजार खोलने की तैयारी है। क्या एक्सक्लूसिव खबर? डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। एक्सचेंजेस बातचीत कर रहे हैं कि 1 फरवरी जो इस बार शनिवार को आएगा, बजट डे वाले दिन, क्या उस पर मार्केट को खोल सकते हैं। तो हमें तो सूत्र यही बता रहे हैं कि एक्सचेंजेस इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करने के लिए कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बजट के अनाउंसमेंट के साथ साथ रिएक्शंस भी दे सकें। और ऐसा सिर्फ आज ये पहली बार नहीं होगा। अगर 1 फरवरी 2025 को मार्केट्स ओपन होते हैं, इससे पहले भी इंस्टेंसेस हुए हैं। एक इंस्टेंस मैं आपको बता सकता हूं 1 फरवरी 2020 का, जबकि शनिवार था, यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ था और मार्केट खोले गए थे। इसी तरीके से 28 फरवरी 2015 को भी मार्केट खोले गए थे, जबकि ये शनिवार था। उस समय अरुण जेटली जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। तो इससे पहले के भी इस तरीके के उदाहरण हैं कि मार्केट खोली गई है सैटरडे को, और इस बार भी एक्सचेंज अपनी तरफ से बैठकें शुरू कर चुके हैं कि कोशिश यही है कि बाजार को बजट डे के दिन खोला जाए। शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बजट के दिन खुल सकता है स्टॉक मार्केट। चलिए, अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर का। तेजस, बताइए, इस बाजार में मौके आप कहां से चुन के लाए हैं? इतने प्रेशर में चुनौतीपूर्ण है कमाई के मौके ढूंढना भी। या डेफिनेटली जो जिस हिसाब से मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी है, काफी सिलेक्टिव रहना पड़ता है बाजार में। और जो मेरी पहली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पिक है करंट मार्केट में वो है ITC लिमिटेड। स्टॉक FMCG सेक्टर को बिलोंग करता है और एक लीडर है FMCG पैक में। अगर देखेंगे तो बाजार की गिरावट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा FMCG स्टॉक्स सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स है ये। तो ITC का काउंटर मैंने चुना है ट्रेडिंग के लिए। ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक डबल बॉटम बनाया है डेली चार्ट पे 450 और 55 के बीच में। दूसरी बार ये लेवल टेस्ट हुआ था 455 का लास्ट फ्राइडे को, और वहां पे एक हमने डेली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखी है चार्ट पे, जो एक रिवर्सल पैटर्न का संकेत दे रही है। और अगर चार्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जो इंडिकेटर है RSI वो भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मीनिंग ये है कि जब स्टॉक लोअर लो बनाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस चार्ट, बट इंडिकेटर नया लो नहीं बनाता है, एक हायर लो बनाता है, इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो हमने एक RSI पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखा है। और पिछले 4 दिनों से हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक लगातार 200 दिन की जो इसकी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्लोज दिया है। और इतने
वीक मार्केट में भी 3 दिन से देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है, कोई बड़ी गिरावट हमने देखी नहीं है। तो मैं आईटीसी का स्टॉक जो करंट भाव पे बाई करने की सलाह दे रहा हूँ, इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 449 का, और इसका 2 से 3 महीने का लक्ष्य रहेगा। पहला लक्ष्य रहेगा 495 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 520 का। इसके अलावा जो मैं वो डिफेंस स्पेस से है मज़गांव डॉक लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया था रिसेंटली, और उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा है 4850 के ऊपर। अगर पिछले 15-20 दिनों से हम देखेंगे चार्ट को, तो चार्ट एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और बायस जो है काफी पॉजिटिव है। जो स्टॉक है अपनी छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, और 4850 के ऊपर ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था। बिल्कुल। मुझे लग रहा है इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जी। लेवल है जो करीबन 58 सर समय कम है, जरा बस 60 लेवल्स के करीब। फटाक से बता दें, जरा लेवल्स बता दें, समय कम है। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4600 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 5600 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 6000 का, और टाइम होराइजन विल बी 3 to 6 मंथ्स। 6000 के लक्ष्य के लिए खरीदिए। मज़गांव डॉक और आईटीसी में भी लेवल्स बताए गए। शुक्रिया करेंगे तेजस आपका इस अहम जानकारी के लिए और इसके साथ ही बाजार पर रणनीति के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।